हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लेट्स स्टडी इंडिया में। आइए हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में। ठीक है, ग्रुप और पीरियड में किस तरीके से ये क्या करेगा, वैरी करेगा। तो वेरिएशन की बात करेंगे और एक्सेप्शन को भी यहाँ पे क्या करेंगे, आज हम लोग इसी वीडियो में देखेंगे। तो देखिएंगे हम लोग क्या वेरिएशन को यहाँ पे। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है, वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी इन अ ग्रुप। तो पहले हम लोग बात करते हैं ग्रुप की। तो ग्रुप का मतलब क्या होता है कि हम लोग पीरियोडिक टेबल में जब टॉप टू बॉटम चलते हैं तो क्या होगी, तो साइज इंक्रीज करती है, ये तुम्हें पता है। तो साइज इंक्रीज करने के साथ साथ ये किस तरीके से हमारा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वेरी करेगा। तो यहां पे देखिए दिया हुआ है, द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम लेस नेगेटिव व्हेन मूविंग डाउन द ग्रुप। यानी लेस नेगेटिव का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू चेंज हो रही है, यानी घट रही है, ये हमें ध्यान देना है। फिर लिखा हुआ है एज वी मूव डाउन अ ग्रुप बोथ एटॉमिक साइज, ठीक है, एंड द, ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है यहाँ पे इंक्रीज करता है। लेकिन हमारा है क्या कि एटॉमिक साइज न्यूक्लियर चार्ज पे डोमिनेटिंग है। ठीक है, तो साइज बढ़ता है, न्यूक्लियर चार्ज का इफेक्ट क्या होता है उतना नहीं हो पाता है, तब भी हमारा इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी की वैल्यू क्या होगी, घटेगी, यानी लेस नेगेटिव या पॉजिटिव होती जाएगी। फिर थर्ड पॉइंट है विद इन, यहां पर देख लेते हैं कि विद इन इंक्रीज द atomic size, attraction of nucleus and incoming electron decreases, hence the electron enthalpy की वैल्यू क्या होगी, लेस नेगेटिव हो जाएगी। तो यहां पे हम लोग पहले समझ लेते हैं थोड़ा सा किसी ग्रुप का एग्जांपल लेके। जैसे अगर मैं बना दूं कोई भी, मान लीजिए फर्स्ट ग्रुप बनाते हैं हम लोग एस ब्लॉक वाला। तो फर्स्ट ग्रुप की अगर बात करें तो यहां पे क्या है, पहले ग्रुप में, ठीक है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ठीक है, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंसियम। तो ये हमारे क्या है, कुछ एलिमेंट्स हैं ग्रुप 1 के। तो अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी की बात करूं तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग, आपके पास क्या है, लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3, यहाँ पे 11, फिर 19, फिर 37, 55, इस तरह से क्या हो रहा है, एटॉमिक नंबर चल रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो इसके पास क्या है, 2 और 1, यहाँ पे क्या है 2, 8, 1। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग क्या हो रहा है कि सेल धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। और सेल इंक्रीज कर रहा है तो आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन भी तो इंक्रीज करेंगे ही। और दूसरी चीज, इनका एटॉमिक नंबर भी बढ़ रहा है। एटॉमिक नंबर का मतलब क्या है, उसके पास इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, और जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं एटम के पास उतने उसके न्यूक्लियस में क्या होंगे, प्रोटॉन भी होंगे, यानी चार्ज भी बढ़ रहा है। लेकिन सेल बढ़ रहा है और चार्ज भी बढ़ता है, तो सेल में जो इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी सेल बढ़ना वो क्या होता है, वो डोमिनेटिंग फैक्टर होता है। वहां पे चार्ज क्या करेगा, वर्क नहीं करेगा। यानी कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि चार्ज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अप्रोच करेगा, क्योंकि इसके पहले हम लोग फैक्टर में पढ़े थे कि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी की वैल्यू बढ़ती है। लेकिन ये तभी होगी जब सेम साइज हो, ठीक है, साइज सेम हो, एक का चार्ज ज्यादा हो एक का चार्ज कम, तो इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी ज्यादा वाले की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होगा इलेक्ट्रॉन। लेकिन अगर चार्ज भी ज्यादा हो, साइज भी बड़ी हो, तो इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी क्या होती है, हमेशा कम होती है। तो ये हमें ध्यान देकर चलना है। तो यहाँ पे देखिए चार्ज तो बढ़ रहा है, लेकिन उसके साथ साथ क्या है, नंबर ऑफ सेल्स भी तो बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, इसके पास 2 सेल है, ठीक है। यहाँ पे जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं वहां पे 1, 2 और 3 सेल्स, उसके बाद क्या हो रहा है 1, 2, 3, ठीक है, 4 सेल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो साइज इसकी बढ़ रही है। तो कहने का मतलब इसका जो न्यूक्लियस होगा वो इजिली इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, एक्सेप्ट कर लेगा, इसकी गेन एंथैल्पी हमेशा ज्यादा होगी। धीरे धीरे गेन एंथैल्पी की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज करती है। तो यहाँ पे हम लोग समझ सकते हैं कि साइज, ठीक है, बढ़ने के साथ साथ जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू होगी वो घटेगी, क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स, ठीक, इंक्रीजेस, ठीक है, और नंबर ऑफ सेल क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तो सेल बढ़ेगा तो हमारा क्या होगा, चार्ज वाला फैक्टर डोमिनेटिंग नहीं होता है, ठीक है, वो खत्म हो जाता है, उससे कोई लेना देना नहीं है। तो सेल बढ़ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन को, आने वाले इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, वो रिपेल करेगा, आसानी से एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके पास पहले से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, वो तो इजिली एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। तो ये चीज हमें यहाँ पे ध्यान देना है ग्रुप में। अगर हम लोग बात करेंगे अलोंग द पीरियड की, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी बिकम मोर एंड मोर नेगेटिव व्हेन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। किसी भी पीरियड में अगर हम लोग लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी की वैल्यू क्या होती है, बढ़ती है। बढ़ने का मतलब ज्यादा नेगेटिव होगा, तो इलेक्ट्रॉन आसानी से क्या करेंगे, वो एक्सेप्ट करेंगे। फिर दिया है एज वी मूव अक्रॉस द पीरियड लेफ्ट टू राइट द एटॉमिक साइज क्या होता है, एटॉमिक साइज डिक्रीज करने लगते हैं, ठीक है, एटॉमिक साइज डिक्रीजेस एंड द न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, बोथ द फैक्टर्स, ठीक है, एंड ट्रेंड इंक्रीज अट्रैक्टिव फोर्स न्यूक्लियस एंड इनकमिंग इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, मोर नेगेटिव यहाँ पे हो जाएगी, आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। ठीक है, थर्ड केस हमारे यहाँ पे दिया है
कि हैलोजन्स हैव द हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, यानी हाइड्रोजन क्या होती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू बहुत ज्यादा निगेटिव होती है, यानी इजिली इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं ये एक्सेप्ट करना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं आसानी से एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो अगर मैं बात करूं किसी पीरियड की तो हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, पीरियड नंबर 2 का। जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। एटॉमिक नंबर अगर मैं लिख दूं यहाँ पे क्या है 3, 4, 5, 6, इसका 7, 8, 9 और 10। तो इस तरीके से हमारे पास क्या है ये हमारे पीरियड 2 हो गए। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं लिथियम से नियॉन की तरफ जब जा रहे हैं तो क्या हो रहा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, लेकिन जो साइज होती है वो क्या होती है वो डिक्रीज करती है, बिकॉज न्यूक्लियर चार्ज यहाँ पे क्या होता है बढ़ता है इलेक्ट्रॉन बढ़ने के साथ साथ, क्योंकि सेल तो बढ़ नहीं रहा है, केवल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है यहाँ पे बढ़ता है। तो न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा तो आसानी से इलेक्ट्रॉन इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को वो गेन कर पाएगा। गेन करने का मतलब इलेक्ट्रॉन गेन थेरेपी क्या होगी इनकी वैसा ज्यादा होगी, बिकॉज न्यूक्लियर चार्ज क्या है यहाँ पे ज्यादा है। जैसे हम इधर से उधर चलते हैं तो साइज क्या हो रही है धीरे धीरे साइज डिक्रीज करते जाती है। तो साइज डिक्रीज करेगा तो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन क्या करेगा ये आसानी से एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। यहाँ पे एक्सेप्ट करना थोड़ा मुश्किल है, ये और कम एक्सेप्ट करेगा, ठीक है, क्योंकि इसका न्यूक्लियस क्या है ज्यादा इफेक्टिव होगा, ठीक। तो ये हमें ध्यान देकर चलना है। तो अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन्स के केस में तो इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि इनके पास इनकी साइज सबसे स्मॉलर है यहाँ पे और साइज भी स्मॉल है और न्यूक्लियर चार्ज क्या है ज्यादा होता है, तो आसानी से इलेक्ट्रॉन क्या करती है गेन कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग कुछ एक्सेप्शन भी यहाँ पे आते हैं, ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे एक्सेप्शन है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ पूरा देखिए यहाँ पे थ्योरी दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है एज डिस्टेंस ऑफ द न्यूक्लियस फोर्स ऑफ सेल विच इज रिलेटिव एडिक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, न्यूक्लियस इज डिक्रीज द इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी बिकम लेस नेगेटिव एज मूविंग फ्रॉम द ग्रुप, ठीक। तो ये हमारे पास क्या दिया क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के केस में, तो ये ग्रुप की बात की गई है यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं पीरियड्स में चल रहे हैं। तो यहां पे हम बात करते हैं देखिए एक्सेप्शन की, केस 1, केस 2 और केस। यहां पे देखिए है क्या कि कुछ एक्सेप्शन है, ठीक है, जहां से हमारे पास क्वेश्चन मिलेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से रिलेटेड। अलोंग द पीरियड अब आइए देखते हैं हमारे पास क्या है पूरा पीरियोडिक टेबल देखिए यहां पे दिया हुआ है। अगर मैं बात करूं इसमें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को समझने की, यहाँ पे नॉर्मल देखिए है क्या कि देखिए हमारा जो जनरल ट्रेंड्स होता है वो है क्या कि इधर हमारा गेन एंथैल्पी बढ़ रहा है, टॉप टू बॉटम घट रहा है, तो ये तो जनरल ट्रेंड्स है। लेकिन केमिस्ट्री में क्या होता है एक्सेप्शन तो जरूर आते हैं, ऐसा नहीं है कि जो जनरल ट्रेंड्स है उसी अकॉर्डिंग चलते रहे, ठीक है, उसमें कहीं ना कहीं एक्सेप्शन आएंगे, आगे पीछे का दो एटम में क्या होगा दिक्कत जरूर आएगा, गेन एंथैल्पी किसी कम ज्यादा वहां पे होती रहेगी। तो उस चीज को हम लोग समझेंगे जहां से क्वेश्चन राइज होते हैं। जनरल ट्रेंड तो सबको पता होता है लेफ्ट टू राइट इंक्रीज, टॉप टू बॉटम डिक्रीज, ये तो दिया हुआ है हमारे पास। लेकिन यहां पे देखिए इंपॉर्टेंट क्या है इसके कुछ एक्सेप्शंस है। तो अगर मैं बात करूं ठीक है एक्सेप्शन इन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की, तो देखिए हमारे पास यहां पे केस 1 आ गया, द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन। ये सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेंड है, यहां पे ध्यान दीजिएगा, फ्लोरीन इज लेस नेगेटिव देन क्लोरीन। तो अभी मैंने बोला था कि टॉप टू बॉटम आते हैं तो नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करते हैं, इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी की वैल्यू डिक्रीज करती है, आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर पाते हैं क्योंकि नंबर ऑफ सेल क्या हो रहे हैं बढ़ रहे हैं। लेकिन अब यहां पे देखिए एक्सेप्शन क्या आ गया कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी कम है, क्लोरीन की ज्यादा है, उल्टा हो गया। क्योंकि हाइड्रोजन को अगर मैं बनाऊं यहाँ पे तो सबसे अच्छा हाइड्रोजन कौन है फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, एक और होता है एसिटीन, उसका यूज ज्यादा करते नहीं है, ठीक। तो यही 4 हाइड्रोजन हमारे क्या होते हैं जनरली होते हैं जो मेन है। तो अब यहां पे देखा जाए तो टॉप टू बॉटम ये जनरल ट्रेंड्स है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू क्या हो रही थी डिक्रीज हो रही थी, ठीक। इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी की वैल्यू क्या होती है टॉप टू बॉटम डिक्रीज करती है बिकॉज साइज इंक्रीज होता है। लेकिन यहां पे देखिए है क्या, अब ये बोल रहा है कि फ्लोरीन इज अ लेस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देन क्लोरीन, यानी इसकी वैल्यू क्या है लेस नेगेटिव है, यानी इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी क्या है कम है फ्लोरीन की क्लोरीन से। यानी सबसे अच्छा कौन होगा इसके अकॉर्डिंग देखा जाए सबसे बढ़िया होगा क्लोरीन, फिर फ्लोरीन आएगा, फिर तो वही सही है, ठीक है। वो ट्रेंड क्या है
ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, फ्लिपिंग हो गया, फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी क्या हो गई, कम हो गई क्लोरीन से। तो इसके रीजन को आइए पहले समझते हैं। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन इज लेस नेगेटिव देन क्लोरीन ड्यू टू द स्मॉल साइज। तो पहली चीज यहाँ पे क्या है, इसकी साइज स्मॉल है, तब तो अच्छी बात है। आप सोचेंगे कि ये तो ठीक है कि साइज स्मॉल है, न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा, आसानी से गेन करेगा, नहीं, अब यहाँ पे एक फैक्टर और आ गया। फिर दिया है द इलेक्ट्रॉन रिपल्सन इन 2p सब सेल ऑफ फ्लोरीन इज कंपैरेटिवली, ठीक है, ठीक है, दिया है ना, कंपैरेटिवली लार्ज। अब वहां पे क्या है कि साइज छोटा है लेकिन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो उसमें रिपल्सन ज्यादा है, किसके कंपेयर में, तो कंपेयर टू द, ठीक है, क्लोरीन। तो आइए पहले इसको हम लोग समझ लेते हैं अच्छे से, ये क्या कहना चाह रहा है ये सारे पॉइंट्स। तो यहां पे देखिए है क्या, अगर मैं बात करूं फ्लोरीन और क्लोरीन में, एंथैल्पी क्लोरीन की ज्यादा क्यों है, फ्लोरीन की कम क्यों है, ठीक है, ये हमारे पास एक्सेप्शन मिल गया। तो यहां पे देखिए है क्या, ये हमारे पास क्या है, फ्लोरीन एटम। तो फ्लोरीन के पास क्या होता है, 2 और 7, ये इसके पास क्या है, 2 सेल है, पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे सेल में 7 इलेक्ट्रॉन। इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है, कम है। यहां लिख दे रहा हूं मैं डेल्टा Eg की वैल्यू यहाँ पे क्या है, कम है। बात करेंगे क्लोरीन की, तो इसके पास क्या है, 2, 8 और 7, इसके पास क्या है, 3 सेल प्रेजेंट है और ये 3 सेल इसके पास है। इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू क्या है, ज्यादा है, यानी आसानी से इलेक्ट्रॉन ये गेन कर पा रहा है, ये कम गेन कर पा रहा है, ठीक है। तो ये हमारा साइज वाले फैक्टर से यहाँ मतलब ज्यादा नहीं है। देखिए है क्या, कि अब है क्या, देखिए यहाँ पे फ्लोरीन की साइज क्या होती है, एक्सट्रीमली स्मॉल होती है, यानी उसके साइज, जैसे हम लोग यहाँ जब पढ़ेंगे कि जैसे हम लोग जब बात करते हैं ग्रुप पीरियड्स में, पहले वाला जो एलिमेंट होता है उसके बाद जो एलिमेंट होते हैं, वहां पे साइज का डिफरेंस क्या होता है, ज्यादा होता है, यानी पहले एलिमेंट और दूसरे एलिमेंट के बीच में जो साइज का डिफरेंस है वो ज्यादा होता है, उसके बाद साइज बढ़ती है, लेकिन थोड़ी थोड़ी बढ़ती है। तो ये फ्लोरीन क्या है, फर्स्ट हाइड्रोजन, उसके बाद क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसमें क्या होगा, साइज का डिफरेंस थोड़ा थोड़ा होगा, यानी फ्लोरीन टू क्लोरीन डिफरेंस क्या होता है, ज्यादा होता है, यानी इसकी साइज क्या है, इसके कंपेयर में ज्यादा छोटी है। और साइज ज्यादा छोटी होने की वजह से इसके पास जो भी इलेक्ट्रॉन है वो क्या होंगे, उनकी डेंसिटी क्या होगी, यहाँ पे ज्यादा हो जाती है, क्योंकि इसके आउटर सेल में भी क्या है, 7 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी 7 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इसके पास क्या है, साइज छोटी है और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, इसके 2p ऑर्बिटल में बहुत ही ज्यादा है। अगर मैं इसको ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो क्या हो जाएगा, 1s2, 2s2 और 2p5। अगर इसकी बात करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p5, ठीक है। तो इसके पास जो 2p ऑर्बिटल है वहां पर क्या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो जाती है, क्योंकि इसकी साइज छोटी है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। तो जो इलेक्ट्रॉन हमारे पास कहाँ है, ये इलेक्ट्रॉन जो आ रहा है इसमें ऐड होने, ठीक, तो इलेक्ट्रॉन जो इसमें ऐड होने आ रहा है तो वो क्या करता है, इसको आसानी से एक्सेप्ट नहीं कर पाता, ठीक, क्योंकि इसके पास क्या है, साइज छोटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे ज्यादा है। लेकिन क्लोरीन के पास क्या केस है कि इसके पास है क्या, कि इसकी साइज क्या है, थोड़ी सी बड़ी है और इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, इजीली एक्सेप्ट कर लेता है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, यहाँ पे कम है, इसके सेल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, कम है, ये इलेक्ट्रॉन को इजीली क्या करता है, एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक। तो यहाँ पे देखिएगा दो चीजें है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए यहाँ पे 2 फैक्टर्स काम कर रहे हैं। अभी हम लोग क्या करेंगे, आगे एक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी होती है, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो वहां पर देखेंगे कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या है, सबसे ज्यादा है पूरे पीरियोडिक टेबल में। फ्लोरीन इज अ मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम, ठीक है, देन अनदर एटम्स। तो क्लोरीन से भी अच्छा इलेक्ट्रोनिगेटिव है। अब इलेक्ट्रोनिगेटिव इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी में डिफरेंस थोड़ा सा यहाँ पे समझ लेते हैं हम लोग। देखिए अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की, तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का मतलब क्या होता है, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी। तो इसके वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को केवल कोई एटम अट्रैक्ट कर पाता है, जिसकी इलेक्ट्रोनिटी ज्यादा होगी वो अट्रैक्ट करेगा, लेकिन जिसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होगी। अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की, तो ये क्या करता है, यहां पे देखिए वर्ड लिखा हुआ है गेन, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन क्या होता है, आसानी से गेन हो पाता है, ठीक है। तो जो फ्लोरीन है उसके पास अच्छी चीज क्या है, उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होती है, गेन एंथैल्पी कम होती है, यानी वो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, लेकिन उसके पास जगह ही नहीं है इलेक्ट्रॉन को रखने का। तो अट्रैक्ट करता है लेकिन गेन नहीं कर पाता। तो यहां पे हम ध्यान देंगे, तो इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी तो अच्छी है, लेकिन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से क्या है, खराब है।
ठीक है, क्योंकि इसके पास उतना जगह ही नहीं है, मतलब वो अट्रैक्ट करेगा लेकिन उसके पास घर ही क्या है, छोटा है, वो रख नहीं पाएगा। ऐसे मान लीजिए आपके घर में कोई आया तो आपका घर तो बहुत अच्छा है देखने में, लेकिन उसमें जगह नहीं है रहने के लिए, तो वो अट्रैक्ट होगा घर में, सोचेगा कि रह ले, लेकिन वो जगह ही नहीं है कि उसको रख पाए। क्लोरीन के पास क्या है कि इसका घर भी बड़ा है, वो अट्रैक्टिव भी है, तो फ्लोरीन के पास दोनों चीजें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इसकी ठीक ठाक होती है, फ्लोरीन से थोड़ा ही कम है, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है इसकी ठीक ठाक है, और इसके पास जगह भी है, तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट भी करता है और गेन भी कर लेता है, इसीलिए आसानी से क्या करेगा, रख लेगा। यानी इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, थोड़ी कम है इसके कंपेयर में, लेकिन जो डेल्टा एच ईजी की वैल्यू क्या है, ज्यादा है। तो यहाँ पे देखिए दोनों चीज होगा, तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, वो अट्रैक्ट भी करता है और गेन भी करता है। ये केवल अट्रैक्ट करता है लेकिन गेन नहीं कर पाता है ड्यू टू द स्मॉलर साइज। तो ये हमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है जहां से क्वेश्चन क्या होते हैं, एराइज होते हैं। अब आइए बात करते हैं हम लोग सेकेंड केस की, ठीक है, कौन सा सेकेंड ड्रॉबैक है या हम लोग बोल सकते हैं कौन सा एक्सेप्शन है सेकेंड वाला। तो यहां पर देखिए दिया है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ नोबल गैस इज पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब क्या है, यहां पे देखिए पॉजिटिव का मतलब कम से है, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होगी तो हाई नेगेटिव, ठीक है, पॉजिटिव का मतलब वो इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी वहां पे क्या है, कम होने वाली है। तो यहां पे देख सकते हैं हम लोग द एटम ऑफ दिस एलिमेंट्स, यानी नोबल गैस की बात कर रहा है, हैव कंप्लीटली फिल्ड सब सेल। As the result, there is no space in their valence orbitals, and the additional electron has to be, ठीक है, placed in a next higher cell. As a result, the energy of the supplied to be additional electron. यानी एनर्जी क्या हो रहा है, एटम को खुद सप्लाई करना पड़ रहा है। कहने का मतलब जैसे यहां पे मान लीजिए कि एक एटम है, इसके आउटर सेल का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, फुल फिल्ड है, यानी इसके पास इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है। यानी इसका क्या हुआ है, जैसे मान लीजिए कोई आदमी है वो पूरा खाना वाना खा के बैठ गया है, यानी उसका पूरा पेट भरा हुआ है, अब उसको अगर हम लोग एक्स्ट्रा खाना खिलाएंगे तो क्या करेगा, मना करेगा। तो उसको खिलाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें खुद से एफर्ट लगाना पड़ेगा। यानी जो गेन एंथैल्पी होगी वो क्या होगी, पॉजिटिव में होगी। वो अब खाने के लिए नहीं जा रहा है, जैसे मान लीजिए डिफिशियंट था तो खुद एनर्जी रिलीज कर रहा था कि हमको दो खाना हम खाए, तो वो खाना खा लिया तो स्टेबल हो गया, लेकिन अभी पहले से स्टेबल है तो अब उसको खिलाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन को या हमें क्या करना पड़ेगा, एनर्जी एफर्ट लगाना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होगी वो क्या होती है, पॉजिटिव में होती है। तो जब एटम एनर्जी रिलीज करेगा तो निगेटिव, और जब हमें खुद से एफर्ट लगाना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन देने के लिए तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहीं पे ध्यान दीजिएगा, तो इसका पहले से क्या है, इसका पेट भरा हुआ है, तो इसको इलेक्ट्रॉन अगर मैं देने जाऊं तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, तब पॉजिटिव में हो जाएगी, क्योंकि हमें एफर्ट यहां पे क्या हो रहा है, लगाना पड़ रहा है खुद से, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, एफर्ट लगाना पड़ेगा इस इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए, तो इसीलिए वैल्यू क्या है, पॉजिटिव में आने लगेगी। तो ये ध्यान दीजिएगा हमेशा कि नोबल गैस की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, हाईली पॉजिटिव हो जाती है, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वो नहीं चाहता ऐड करना। अब देखिए थर्ड केस क्या गया, इलेक्ट्रॉन गेन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ द सल्फर इज ग्रेटर देन ऑक्सीजन, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं सल्फर और ऑक्सीजन के केस में, देखिए वही वाला है कहीं ना कहीं फ्लोरीन और क्लोरीन वाला केस, तो ऑक्सीजन के बाद क्या आ रहा है, सल्फर, लेकिन यहां बोल रहा है कि सल्फर की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है, वो ज्यादा है, ठीक है, इज ग्रेटर देन ऑक्सीजन। तो यहां पे देखिए दिया हुआ ऑक्सीजन हैज द स्मॉलर एटॉमिक साइज, ठीक है, विथ लार्ज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अब सल्फर के लिए वो दिक्कत आ गया यहाँ पे, और द एटम ड्यू टू विच द एफिनिटी टुवर्ड्स द इलेक्ट्रॉन बिकम लेस वेयर एज द सल्फर। अब सल्फर की बात करें तो एटम्स प्रोसीड द लार्ज एटॉमिक साइज, तो साइज इसकी क्या है, बड़ी है, ठीक है, लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, दस इट इज मोर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देन ऑक्सीजन। तो वही केस है फ्लोरीन और क्लोरीन वाला, क्योंकि ऑक्सीजन का क्या कंडीशन है कि ऑक्सीजन के पास, ठीक है, उसकी साइज छोटी है, सल्फर की साइज क्या है, बड़ी है। तो साइज छोटी बड़ी है लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है, दोनों की, ठीक है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस वहां पे नहीं है। तो अगर मैं बात करूं ऑक्सीजन और सल्फर के केस में, तो इसकी साइज क्या है, स्मॉल, इसकी साइज है बड़ी, तो ये इलेक्ट्रॉन को आसानी से गेन अट्रैक्ट तो करेगा लेकिन गेन नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसकी साइज ही स्मॉल हो गई। लेकिन सल्फर क्या करेगा, अट्रैक्ट भी कर लेगा और गेन भी कर लेगा, तो इसकी गेन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, ऑक्सीजन के कंपेयर में ज्यादा हो जाएगी। तो कहीं कहीं देखिए यही सब क्या है, ड्रॉबैक्स हमारे देखने को मिलते हैं, जिसे एक्सेप्शन हम लोग बोल सकते हैं। तो ये तीन एक्सेप्शन को ध्यान दीजिएगा जहां से क्वेश्चन एराइज होते हैं। तो ये हमारा कंप्लीटली, ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी
या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का लेक्चर समाप्त हो गया। अब हम लोग अगले वीडियो में क्या करेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात, जो कि क्या होगा यहाँ पे हमारा जो लास्ट टॉपिक होगा उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसको भी हम लोग क्या करेंगे आने वाले वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो को यही समाप्त करते हैं। थैंक यू।